अस्सलाम वालेकुम। फ़ॉर सेल पीके में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहे हैं तो थंबनेल में आपने देख लिया होगा। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक गाड़ी किसी ने ख़रीदी और किसी ओनर ने ख़रीदी और उन्होंने अपने शहर में मंगवाई कराची से। और रास्ते में उस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट किस तरह से होता है कि वो गाड़ी बिल्टी करवाई जाती है वो गाड़ी, और वो ट्राले से नीचे गिर जाती है। जिस तरह से आपको याद होगा कि एमजी कंपनी ने जब अपनी गाड़ियाँ मंगवाई थी तो उनकी गाड़ियाँ भी कैरियर से नीचे गिर गई थी। जो कार कैरियर होता है उससे नीचे गिर गई थी। तो ये मामला भी एक ओनर के साथ आया। उन्होंने अपनी लैंड क्रूज़र V8 जो गाड़ी है वो बुक करवाई थी। और अब उनको रात को फ़ोन गया कि जी आपने जिस कैरियर पे गाड़ी कार कैरियर की बात कर रहे हैं, तो कार कैरियर पे आपने गाड़ी बुक करवाई थी तो वो गाड़ी वहाँ से नीचे गिर गई है। तो अब आप जो भी है बात है वो देख लें, आकर स्पॉट पे पहुँच जाएं। अब हुआ ये कि उनको फ़ोन कर दिया गया और वो ओनर जो थे वो स्पॉट पे आए गालिबन, और उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी कैरियर से गिर गई नीचे। तो सबसे पहले कि उस ओनर ने वो गाड़ी जो है वो बिल्टी करवाई थी। यानी बिल्टी करवाने का मतलब ये होता है, आपको पहले क्लियर कर दूं, बिल्टी करवाने का मतलब ये होता है कि आप अपनी गाड़ी जो आपने ख़रीदी है शोरूम से ली और आपको इस्लामाबाद में चाहिए, कराची से आपने ख़रीदी है यानी कि कराची के शोरूम से ली, या बाहर से आपने इंपोर्ट करवाई है गाड़ी और कासिम पोर्ट या कोई KPT किसी भी पोर्ट से आप क्लियर करवा के अपनी गाड़ी जो है वो इस्लामाबाद में मंगवा रहे हैं, पेशावर में मंगवा रहे हैं, तो आपको वो गाड़ी जो है आप कार कैरियर के ऊपर लोड करके अपने शहर में मंगवाते हैं आप। ये बेसिकली बिल्टी का काम होता है जब आप बिल्टी करवाते हैं गाड़ी को। अब आपने बिल्टी करवा दी तो इसका मतलब है आप ये सोचते हैं कि गाड़ी आपकी कार कैरियर के ऊपर आती है। तो रात को भी इसी तरह का हादसा पेश आया। गाड़ी जो है बिल्टी हुई थी और गाड़ी नीचे गिर गई और ख़बर ये आ गई थी गाड़ी जो है कैरियर से नीचे गिर गई है। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। आपको एक सच बता रहे हैं कि हादसा होते रहते हैं, हो भी सकता है, लेकिन ये जो मामला ज़्यादातर इस तरह के जो सिंगल गाड़ियाँ जो आप बुक करवाते हैं, ओनर ने बाहर से गाड़ी इंपोर्ट करवाई और बुक करवा दी, वहाँ पे बिल्टी करवा दी ताकि उसके शहर पहुँच जाए, तो इन केसेस में अक्सर ऐसा होता है जब आप जिस कंपनी से बिल्टी करवा रहे हैं उस कंपनी से जिससे आप बिल्टी करवा रहे हैं उस कंपनी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो गाड़ी कार कैरियर के ऊपर लोड करके आपके पास भेजे या किसी और तरीके से। लेकिन हकीकतन आप उसको जो बिल्टी करवा रहे होते हैं, आप उसको जो पेमेंट दे रहे होते हैं, जो किराया दे रहे होते हैं, वो इस चीज़ का होता है कि आपकी गाड़ी कार कैरियर के ऊपर लोड होकर आप तक पहुँचे। लेकिन हकीकत में कंपनीज वाले क्या करते हैं कि वो गाड़ी आपको बिल्टी दे देते हैं, बिल्टी क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी आपकी गाड़ी को के लिए ड्राइवर हायर करते हैं और वो गाड़ी चला कर आप तक पहुंचाई जाती है। रात को भी यही वाकया पेश आया है कराची में। कराची से एक ओनर ने जो पिंडी मेरे ख्याल से गाड़ी मंगवाई थी और उनकी गाड़ी रास्ते में ड्राइवर चला रहा था और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। नई गाड़ी जो कि उन्होंने बाहर से इंपोर्ट करवाई थी और बाहर से इंपोर्ट करवाई है जहाँ से भी ली, लेकिन टोयोटा लैंड क्रूज़र आई थिंक V8 तो उसकी बात कर रहे हैं। तो वो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और रात को उसको फ़ोन किया गया उस ओनर को, उस कंपनी की तरफ से, ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से, कि भाई आपकी गाड़ी जो है कैरियर से नीचे गिर गई है। हकीकत में आपकी गाड़ी कैरियर से नीचे नहीं गिरी, उस ओनर की गाड़ी, बल्कि उस गाड़ी को बाय रोड लेकर जाया जा रहा था और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ। फिर एमरजेंसी उस मालिक तक ये खबर पहुंचने से पहले इन्होंने उस गाड़ी को ये इंसिडेंट क्रिएट किया कि गाड़ी जो है कैरियर से नीचे गिर गई। तो अब आपसे गुजारिश क्या करनी है? अब आपसे गुजारिश ये करनी है कि मैं पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर कर दी हैं साथ में, और आप ये देख सकते हैं। ये गाड़ी है जो कि गिरी है और एक्चुअल में गिरी है, लेकिन गिरी नहीं है। ये बाद में इसका जब एक्सीडेंट हो गया तो ओनर तक जो खबर पहुंचानी थी उसके लिए इन्होंने ये कार कैरियर भी हायर कर लिया कि गाड़ी आपके ऊपर से नीचे गिरी है। लेकिन हकीकत ये है, आपको बताते चलें कि ये गाड़ी जो है बाय रोड लेकर जाई जा रही थी और आपने जबकि पैसे दिए थे उसे कि आपकी बिल्टी हुई है और आपकी गाड़ी लोडर के ऊपर लोड करके आप तक पहुंचाई जाए। अब होता क्या है, अगर आपकी गाड़ी का किराया जो है 50,000 रुपया इस्लामाबाद या लाहौर तक का, लाहौर तक की बात कर लेते हैं, 40,000 अगर वो बिल्टी का किराया है, तो होता क्या है कि वो 15,000 में एक ड्राइवर लेते हैं। ठीक है, 15,000 के अंदर ही वो आपका जो पेट्रोल शेट्रोल डलवा के 15-20 हज़ार के अंदर वो गाड़ी आपको 12-13 घंटों के अंदर आपकी लाहौर तक भिजवा देते हैं। और उससे ये होता है कि उनका 20,000 बच जाता है, उनको कैरियर के ऊपर गाड़ी लोड नहीं करनी पड़ती। और यहाँ पर वो जो ड्राइवर होता है वो उन्हीं का अपना बंदा होता है, पेड होता है, वो उसको इस चीज़ के पैसे दे रहे होते हैं मंथली, तो वो गाड़ी ड्राइव करके आप तक पहुँचा देता है। अब इसमें नुकसान किसका होता है? और क्या ये ज़्यादती नहीं है कि ये जो आप बिल्टी करवाते हैं और गाड़ी आपकी ड्राइव होके आ रही होती है? तो ये इस खबर का जैसे ही पता
चला तो हमने रब्ता किया कराची गुड्स एसोसिएशन में, अपना राना असलम साहब से रब्ता किया यूनियन से, और जॉइंट सेक्रेटरी तारिक साहब से रब्ता किया, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की कि ऐसा वाक़या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हम इसके ख़िलाफ़ एक्शन भी लेंगे और ये नहीं होना चाहिए था, अच्छा हादसा नहीं है। लेकिन अब मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, जो लोग गाड़ियाँ अपनी बुक करवाते हैं, कीमती गाड़ियाँ हैं आप लोगों की, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ हैं, और आप लोग बिना सोचे ही शोरूम पे कह दीजिए हमारी गाड़ी बुक करवा दें। अब शोरूम वाले से बुक करवा दी, मे भी शोरूम वाला भी आपके साथ ऐसा कर सकता है कि वो ड्राइवर के ज़रिए भिजवा दे और उधर जाके लोड करवा के और आपके घर के सामने या किसी भी जगह पे जहाँ पे आपने उसमें डिसीजन दी है वहाँ पर वो आपको गाड़ी पहुँचा देगा। लेकिन जो रास्ते में एक्सीडेंट होते हैं उनका कौन ज़िम्मेदार है? तो खुदारा जब भी आप अपनी जो गाड़ी है उसे बुक करवाते हैं, बिल्टी करवाते हैं, तो इस चीज़ की तसल्ली कर लें कि जिस इदारे के साथ, ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ आप उस गाड़ी को बिल्टी करवा रहे हैं, क्या वो रजिस्टर्ड है, क्या वो इस काबिल भी है कि आप उन पर ट्रस्ट करें। तो ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, बल्कि ख़ुद आप जब तक गाड़ी आपकी लोड नहीं हो जाती, जब तक वो गाड़ी वहाँ चल नहीं पड़ती, आप तब तक जो है अपनी गाड़ी को ना छोड़ें। और अगर ड्राइव ही करनी है तो आप फिर खुद ड्राइव करके ले जाएं, खुद आ जाएं, इतना मसला तो नहीं है। तो आप पैसे किस लिए देते हैं? इसलिए देते हैं कि आपकी गाड़ी जो है सेफ़ली वहाँ तक पहुँच जाए। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग इस चीज़ के ऊपर, ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी गाड़ी मंगवा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो गाड़ी है वो किस तरह से आ रही है, और ये बहुत गलत चीज़ है। और इसके हवाले से मेरी बात भी हुई है, मैंने KGCA के जो टीम है, यानी कि KGCA कराची गुड्स एसोसिएशन, और इनके अलावा जो इनके प्रेसिडेंट हैं और जॉइंट सेक्रेटरी, उनके जितने भी काबीने हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने ताउन करने की कहा है कि हम वो हमारे साथ ताउन करेंगे। दूसरे केस की बात कर लें तो दूसरे केस के अंदर भी ऐसा मामला हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने एक और टोयोटा की इसी तरह की एक गाड़ी, महंगी गाड़ी जो है, आई थिंक वीगो थी शायद, या केबन 4x4 ही थी गाड़ी, जो कि उन्होंने बुक करवाई, बिल्टी करवाई, गाड़ी उन तक पहुंचे। लेकिन हुआ ये कि वो भी उन्होंने ड्राइवर को दी और ड्राइवर को कहा जी आप डेस्टिनेशन तक छोड़ दें। ड्राइवर साहब ने क्या किया कि अपने साथ 3 सवारियां बिठाई और वो ले गया कि चलें मुल्तान तक मैं जो है सवारियां भी ले जाऊँगा, पैसे भी कमा लूँगा। और कंपनी ने, जबकि मालिक ने उनको बिल्टी का कहा हुआ है कि वो बिल्टी कर दें। लेकिन अब हुआ ये कि वो जैसे ही वो गाड़ी सखर पहुंची तो जो गाड़ी के असल मालिक थे वो वहां तक पहुंच गए और उन्होंने उस ड्राइवर को पकड़ लिया, और उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं यहाँ पे, और ये वीडियो चल रही है। तो ये वो गाड़ी है जिसके ऑनर जो है पीछे आए उस गाड़ी के, और उन्होंने देखा कि हमने तो गाड़ी बिल्टी करवाई थी और ये यहाँ पर ड्राइवर लेकर आ रहा था। और बाद में उस ड्राइवर ने ये भी बताया कि जी मेरे साथ ये 2 सवारियाँ भी हैं, जो मैंने सोचा कि मैं जा तो रहा हूँ तो सवारियाँ भी ले जाऊँ। ये हालात हैं आपके यहाँ पर, और आप ब्लाइंडली इन लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें, बिल्टी जो थी, बिल्टी की पिक्चर्स मेरे से, मैंने उसे हाइड कर दिया है सिर्फ इसलिए कि क्योंकि नोटिस में लाना था KGCA के, वो उनके नोटिस में आ चुका है। और यहाँ पर मेरी एक दरख्वास्त है पाक व्हील्स से भी, पाक व्हील्स जो कि पाकिस्तान का बहुत ही बाएतमाद इदारा है और जो कि बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का ट्रस्ट है ऑटो मोटिव से रिलेटेड और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। तमाम की तमाम तर ख़बरें जो हैं टाइम पर देते हैं और अच्छी न्यूज़ वो आपको देते हैं, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरी आपसे, सुनील मंच साहब, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस मैसेज को, ये जो वाक़या हुआ है, इस मैसेज को अपने प्लेटफॉर्म पे भी हाईलाइट करें और लोगों को अवेयरनेस दें कि वो इस तरह के जो बुकिंग करवा देते हैं या इस तरह के जो मामलात हैं उनसे बचें और अपनी चीज़ों की, अपनी गाड़ियों की, कीमती गाड़ियों की हिफाजत करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मेरे मैसेज से फ़ायदा भी उठाएंगे और अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी शेयर करेंगे। और यहाँ पर यही हमारा बार बार मकसद होता है कि हम आपके लिए कोई अच्छा काम कर सकें ताकि आपको उसका फ़ायदा हो। और ये आज का हमारा मैसेज था। उम्मीद है कि आपको ये मैसेज, इससे आप फ़ायदा भी उठाएंगे। और अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे, और इजाज़त लेने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल फॉर सेल PK सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन जो है आपको बर वक्त मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।